स्टूडेंट्स, लेसन 6 का जो लेसन है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाना, पाठ का नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो मीन्स कल, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, और जो बीत गया है कल उसको एस्टरडे कहते हैं। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे, कल है स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का, हमारे देश का कल स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। रितेश नाम का जो स्टूडेंट है, लड़का है, वो क्या कर रहा है? इज मेकिंग, बना रहा है ये नेशनल फ्लैग। रितेश नाम का लड़का इज मेकिंग ए नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है, राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स द रूम। हिज, उसकी, यंगर छोटी, सिस्टर बहन, सुभी जिसका नाम है, इंटर्स द रूम। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स द रूम, वो क्या करती है? रूम में, कमरे में इंटर करती है, प्रवेश करती है। उसकी छोटी बहन सुभी कमरे में प्रवेश करती है। सुभी ने कहा, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग, तुम व्यस्त होकर क्या कर रहे हो? तुम व्यस्त होकर के क्या कर रहे हो? रितेश, टुमारो इज 15 अगस्त। टुमारो इज 15 अगस्त, कल 15वीं अगस्त है। 15th का मतलब होता है 15वीं, TH लगा दिया, था हो गया 15th। कल 15th अगस्त है, 15वीं अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे, आवर इंडिपेंडेंस डे, कल हमारा स्वतंत्रता दिवस का 15वीं अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। एंड आई एम मेकिंग, और मैं बना रहा हूँ ये नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। सुभी, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुड माने चाहिए, हेल्प मीन्स मदद करना, मेकिंग माने बनाने में। क्या मुझे तुम्हारे इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाने में मदद करनी चाहिए? यानी क्या मैं तुम्हारे मदद करूं? रितेश, ओह यस, अरे हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? व्हाई मीन्स क्यों, नॉट नहीं, क्यों नहीं। प्लीज कम, कृपया आएँ। वी विल मेक इट टुगेदर, वी विल मेक इट टुगेदर, हम दोनों साथ साथ बनाएंगे। विल मेक, बनाएंगे, इट, इसको, इसको मतलब झंडे को, टुगेदर साथ साथ, यानी मिलकर बनाएंगे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, सुभी, क्या तुम सुभी जानती हो? व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग। व्हाट, क्या, डू, करना लगता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, क्या तुम जानते हो कि जो 3 रंग होते हैं ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज में, इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, ये काहे के लिए बने होते हैं? यानी काहे का प्रतीक होते हैं, किसका प्रतीक होते हैं? राष्ट्र। डू यू नो, सुभी, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग, झंडे में जो 3 रंग होते हैं वे द फ्लैग स्टैंड फॉर, वो काहे के लिए होते हैं, यानी वे किसका प्रतीक होते हैं, किसका इशारा करते हैं? सुभी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, ब्रदर, भाई। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? रितेश बताने लगा, सैफरान स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। सैफरन कलर जो है वो स्टैंड्स फॉर माने प्रतीक बना है सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस माने बलिदान का। जो केसरिया रंग है, सैफरन मीन्स केसरिया रंग, केसरिया रंग स्टैंड्स प्रतीक बनता है फॉर सेक्रीफाइस, बलिदान का। व्हाइट, और जो सफ़ेद रंग है, फॉर पीस, वो शांति का प्रतीक है। एंड ग्रीन, और जो हरा रंग है, फॉर प्रॉस्पेरिटी, वो खुशहाली या समृद्धि का प्रतीक है। प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि।
सुभी बोली देयर इज ए ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप। देयर इज ए, वहाँ है यानी झंडे में, ब्लू व्हील नीली पहिया या नीला चक्र, इन द व्हाइट स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब पट्टी से होता है और व्हाइट मीन्स सफ़ेद। जो श्वेत पट्टी है, सफ़ेद पट्टी है, उसमें ब्लू व्हील जो बनी हुई है, नीला चक्र जो बना हुआ है, वो काहे के लिए होता है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, वो किस लिए होता है, यानी वो किसका प्रतीक होता है? रितेश, इट इज द अशोका चक्र, इसे अशोका चक्र कहा जाता है। इन द सेंटर, केंद्र में, केंद्र माने बीच में, झंडे के बीच में जो सफ़ेद पट्टी है उस पर जो एक व्हील बना है, चक्र बना है, उसको कहा जाता है अशोका चक्र। यानी अशोक के चक्र से लिया गया है। अशोक का चक्र धर्म ध्वज का बना हुआ था। तो इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, सफ़ेद पट्टी के बीच में अशोका चक्र बना हुआ है। हैविंग 24 स्पोक्स, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी रखती है? 24 तीलियाँ उसमें होती हैं चक्र में। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। दिस रिप्रेजेंट्स, ये 24 तीलियाँ जो होती हैं वे काहे का किसको प्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट माने होता है प्रस्तुत करना, प्रतिनिधित्व करना। वे क्या दर्शाती हैं 24 तीलियाँ? रिप्रेजेंट्स माने दर्शाती हैं या किसी के स्थान पर काम करती हैं। वह 24 तीलियाँ किसके स्थान पर काम करती हैं? 24 प्रीसियस आवर्स, जो हमारे 24 कीमती या मूल्यवान आवर्स होते हैं, घंटे, ऑफ द डे, दिन के। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का प्रतीक हैं 24 तीलियाँ। वह 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मूल्यवान होते हैं, प्रीसियस होते हैं, उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व करती हैं 24 तीलियाँ। What will you do with the flag tomorrow? What will you do? तुम क्या करोगे? What क्या? Will you do करोगे? With the flag ध्वज से, tomorrow कल, झंडे से या ध्वज से कल तुम क्या करोगे? रितेश, we are going to have a parade in the school. We are going, हम जा रहे हैं, to have करने, ये परेड, एक परेड करने हम जा रहे हैं। इन दी स्कूल, स्कूल में, विद्यालय में हम एक परेड करने जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, विल बी होइस्टेड। होइस्टेड, विल बी होइस्टेड का मतलब होता है फहराया जाएगा। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, विल बी होइस्टेड, फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग, और हम लोग यानी हम लोग गाएंगे। द नेशनल अंथम, राष्ट्रगान। नेशनल अंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गाएंगे हम लोग। सुभी, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे? व्हाट एल्स, अन्य क्या, एल्स माने अन्य, दूसरा। व्हाट एल्स, अन्य क्या, विल बी डन, किया जाएगा, ऑन दिस डे, इस दिन, इस दिन और क्या किया जाएगा? एल्स माने अन्य क्या किया जाए, अन्यथा क्या किया जाएगा? ध्वजा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसके अतिरिक्त और क्या किया जाएगा? व्हाट एल्स विल बी डन, अन्य क्या किया जाएगा? ऑन दिस डे, इस दिन। ऑन दिस डे वी सल्यूट, ऑन दिस डे, इस दिन, वी सल्यूट, हम सलाम करेंगे या प्रणाम करेंगे या अभिवादन करेंगे। वी सल्यूट, हम अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। द हीरोइक डीड्स, हीरोइक डीड्स माने होता है वीरतापूर्ण कार्यों का, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। फ्रीडम फाइटर्स माने होता है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बहुत संघर्ष किया था, तकलीफ झेला था। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर माने स्वतंत्रता सेनानी। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के हीरोइक डीड्स, जो वीरतापूर्ण कार्य हैं, जो बहुत साहस के काम उन्होंने किए थे, उनको सल्यूट करेंगे। सल्यूट करेंगे माने अभिनंदन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। गांधी जी
सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स। तो गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स, और बहुत से अन्य। मेनी अदर्स मीन्स बहुत से अन्य, इन लोगों के अतिरिक्त भी बहुत लोग फाट, संघर्ष किया था या लड़ा था, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक। मेनी ईयर्स मीन्स बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक। ये जो नाम है गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स, और अन्य भी बहुत से लोग जो फाट, जिन्होंने लड़ा था, संघर्ष किया था, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक, टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, भारत को फ्री कंट्री बनाने के लिए, टू मेक बनाने के लिए इंडिया को यानी भारत को ये फ्री कंट्री, स्वतंत्र देश, कंट्री मीन्स देश, भारत को स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने कई सालों तक फाट यानी लड़ाई लड़ी थी। सुभी, ब्रदर, भाई साहब, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? आर यू टेकिंग पार्ट, क्या तुम भागीदारी ले रहे हो, हिस्सा ले रहे हो? इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, विद्यालय में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें से किसी कार्यक्रम में क्या तुम टेकिंग पार्ट, क्या तुम उसमें भाग ले रहे हो? रितेश, यस, हाँ। आई विल डिलीवर ये स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना या भाषण देना। वी विल डिलीवर, हम बांटेंगे, मैं बांटूंगा एक स्पीच, एक भाषण, यानी मैं एक भाषण करूंगा। डिलीवर का मतलब क्या होता है? बांटना। स्पीच का मतलब बोलना या भाषण देना। तो मैं भाषण को बांटूंगा यानी भाषण करूंगा, भाषण दूंगा। व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहने जा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू से, गोइंग जा रहे हो, से कहना, तुम क्या कहने को जा रहे हो, यानी तुम क्या कहने जा रहे हो। इन योर स्पीच, अपनी स्पीच में, अपने भाषण में, जब तुम भाषण दोगे तो उसमें तुम क्या कहने जा रहे हो, क्या कहोगे? रितेश, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस, वो भाषण देगा तो उसके लिए पहले जब समय काफ़ी है तभी उसने अपनी कॉपी पर लिख लिया है, भाषण तैयार कर लिया है, उसको बार बार पढ़ लिया है। तो कहता है आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है, मैंने लिखा है, नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मैंने केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में ही सिर्फ नहीं लिखा है, बट अपितु यानी बल्कि, आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज, बल्कि अपने कर्तव्यों के बारे में भी लिख लिया है, टुवर्ड्स आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र के प्रतिबंधी, राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उनके संबंध में भी मैंने लिख लिया है। नेशन माने राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश से, देश में और राष्ट्र में थोड़ा ही अंतर होता है। नेशन जो होता है वो उसमें अपना संविधान होता है और अपनी सरकार होती है, चुने हुए उसके प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि भारत जो हमारा है वो सन 1947 के पहले देश था लेकिन राष्ट्र नहीं था। इंडिया वाज नो नेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले हमारा देश नेशन नहीं था, राष्ट्र नहीं था। तो आई हैव रिटेन, फिर से देख लीजिए, आई हैव रिटेन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, वी हैव रिटेन नॉट ओनली, हमने लिखा है सिर्फ नहीं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, केवल हमने स्वतंत्रता दिवस के इम्पोर्टेंस यानी महत्व के बारे में ही नहीं लिखा है, बट बल्कि, अपितु, आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज, बल्कि हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी लिखा है, जो टुवर्ड्स और नेशन, जो हमारे राष्ट्र के ओर, टुवर्ड्स माने की ओर, जो हमारी ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य राष्ट्र के लिए बनते हैं, राष्ट्र की ओर जाते हैं, हमने उन कर्तव्यों के बारे में भी लिखा है। सुभी, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारे व्हाट क्या, आर हैं, ड्यूटीज कर्तव्य, हमारे क्या कर्तव्य हैं, टुवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की ओर, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। रितेश,
टू डू गुड, टू डू गुड अच्छा करना, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए, सोसाइटी मीन्स समाज, समाज के लिए अच्छा करना। हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं? सुभी ने पूछा व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र के टुवर्ड्स, राष्ट्र के ओर यानी प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं? रितेश ने कहा टू डू गुड अच्छा करना, अच्छा करते रहना, फॉर द सोसाइटी समाज के प्रति। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे समाज को कोई कष्ट पहुँचे। कैन वी डू दैट? सुभी हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैसे, कैन सकते हैं, वी डू हम कर, दैट वह कार्य हम कैसे कर सकते हैं? रितेश बाई हेल्पिंग अदर्स, अदर्स माने दूसरों की, हेल्पिंग मदद करके, बाई हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद के द्वारा, बाई माने द्वारा, दूसरों की मदद करने के द्वारा, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, मेंटेनिंग बनाए रखना, क्लीनलीनेस सफाई स्वच्छता, क्लीनलीनेस क्लीन माने साफ करना, क्लीनलीनेस माने होता है स्वच्छता या सफाई, सफाई बनाकर, सफाई बनाए रखें और दूसरों की सहायता करते रहें। प्लांटिंग ट्रीज पेड़ों को लगाते रहें, प्लांट लगाना पौधा लगाना, ट्रीज पेड़ों को लगाते रहना। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना, आदर करना। एंड सो ऑन और इसी प्रकार से बहुत से अन्य कार्य हो सकते हैं जिनसे दूसरों की हेल्पिंग होती है। बाई हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस सफाई बना करके, सफाई बनाते हुए, प्लांटिंग ट्रीज पेड़ लगाते हुए, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए। एंड सो ऑन और इसी प्रकार से जगह जगह पर तमाम कर्तव्य बनते हैं, कार्य करते रहना चाहिए। सुभी इट मीन्स इसका अर्थ है एवरीवन मस्ट डू, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि एवरीवन प्रत्येक, हर आदमी, हर कोई, हर लड़की, हर लड़का, एवरीवन प्रत्येक को चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, डू करना, वंस बिट अपने हिस्से का काम, बिट माने हिस्सा टुकड़ा, अपने टुकड़े का काम, अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए प्रत्येक को। टू इम्प्रूव सुधार के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। वंस सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स माने आसपास, अपने जो आसपास होता है, जो अपना परिवेश होता है, वातावरण होता है, आसपास को सुधारने के लिए प्रत्येक को क्या करना चाहिए? वंस बिट अपने हिस्से का काम। रितेश यस। सुभी हाँ सुभी। इफ वी ऑल डू यदि हम सभी लोग करें या करते हैं, ये लिटिल थोड़ा थोड़ा करके, यदि हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं, इट विल बी हेल्प तो ये मदद हो जाएगी, अवर कंट्री हमारे देश की, तो हमारे देश की हेल्प हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। हमारा देश जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी है और उसकी पूरी टेरिटरी है, पूरा क्षेत्र है। जितना ज़्यादा आप बड़े होते जाओगे अपने देश के बारे में समझते चले जाओगे, तो हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं उसकी जो आसपास है क्षेत्र उसको सराउंडिंग कहते हैं। तो अपनी सराउंडिंग की हम सफाई करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और दीनों की हीनों की मदद करते रहें और बुजुर्गों का सम्मान करते रहें। सुभी ब्रदर भाई, टुमारो आई विल गिव, टुमारो कल, आई विल गिव हम देंगे, माई ओल्ड टॉयज अपने पुराने खिलौने, कल मैं अपने ओल्ड टॉयज पुराने खिलौने दे दूंगी, एंड क्लॉथ्स और कपड़े, अपने पुराने खिलौने और कपड़े दे दूंगी, टू द पुअर चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन मीन्स गरीब बच्चों को, गरीब बच्चों को मेरे जो पुराने खिलौने रखे हैं और वो उनको, और क्लॉथ्स और जो हमारे कपड़े रखे हैं उनको गरीब बच्चों को दे दूंगी। रितेश वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुभी सुभी दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज, दिस इज आल्सो यह भी, वन ऑफ द वेज कई वेज हैं, कई रास्ते हैं, कई ढंग हैं सेवा करने के, उनमें से वन ये भी एक रास्ता है, ये भी एक पथ है, मार्ग है। काहे का? टू सर्व आवर कंट्री अपने देश की सेवा करने का। जो खिलौने दे दोगी, कपड़े दोगी,
ये देना भी हमारे देश की सेवा करने के मार्गों में से एक मार्ग है। इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन, जो शब्द दिए गए हैं, उनसे क्या करना है? खाली स्थानों को भरना है। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें जो खाली स्थान है, रिक्त जो स्थान है, उनको इन शब्दों से भर देना है। ईच मेंबर ऑफ द शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। देश की खुशहाली के लिए शुड वर्क काम करना चाहिए। ईच मेंबर प्रत्येक सदस्य को ऑफ द, किस सदस्य कहाँ का होना चाहिए? सोसाइटी का। यहाँ सोसाइटी भर देना है। यानी समाज के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वो देश के खुशहाली के लिए या समृद्धि के लिए काम करे। तो यहाँ पर क्या लिखना है? सोसाइटी। सोसाइटी। ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक सदस्य को शुड चाहिए वर्क काम करना फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, देश के समृद्धि के लिए। आई लव माई, मैं प्रेम करता हूँ। माई मेरी, मैं मेरी प्रेम करता हूँ। मेरी माने कंट्री से, मैं मेरी कंट्री से यानी अपनी कंट्री से, अपने देश से प्रेम करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना है? कंट्री। कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। वी गाट, हमने प्राप्त किया। फ्राम, से, द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासन से मैंने प्राप्त किया। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से हमने क्या प्राप्त किया था? फ्रीडम। क्या प्राप्त किया था? फ्रीडम। यहाँ पर हमको फ्रीडम लिख देना है। FREEDOM, फ्रीडम। वी शुड बी रेडी, शुड मीन्स चाहिए। वी शुड बी रेडी, हमें तैयार होना चाहिए। टू को, आवर लाइफ, अपने जीवनों को, फॉर आवर कंट्री, अपने देश के लिए। अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन को भी तैयार रखना चाहिए। काहे के लिए? सैक्रिफाइस के लिए। सैक्रिफाइस माने क्या होता है? बलिदान करना, कुर्बानी देना। हमें तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए, अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए या बलिदान करने के लिए। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करने के लिए। सैक्रिफाइस माने होता है स्व का त्याग, स्वार्थ का त्याग, यानी सब कुछ अपना त्याग देना, तकलीफ उठाना। फिर देखिए लेट अस लर्न, ये तो हमें याद करना है, इसमें लिखना तो नहीं है, इसको सिर्फ याद करना, कंठस्थ करना है। क्या कंठस्थ करना है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी एक वचन। प्लूरल, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, तुम जानते हो अंग्रेजी में एक वचन होता है, एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको, या कोई प्राणी होते हैं उनको बहुवचन कहा जाता है। एक से ज़्यादा यानी दो को भी बहुवचन कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और अगर दो बच्चे हैं तो 2 चिल्ड्रन कहा जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। मैन, आदमी। अब एक आदमी है तो मैन, और अगर एक से ज़्यादा हैं, जैसे 2 आदमी जा रहे हैं तो 2 men आर गोइंग। 2 आदमी 1 man इज गोइंग, एक आदमी जा रहा है। और फिर 2 आदमी जा रहे हैं तब 2 men आर गोइंग। 3 आदमी जा रहे हैं 3 men आर गोइंग। तो इस प्रकार से एक आदमी से ज़्यादा जब हो जाएंगे तो मैन लिखा जाएगा, मैन का मैन। जैसे इसी प्रकार से यहाँ वुमन, ये लिखा है वुमन। वुमन का मतलब स्त्री। अब यहाँ पर क्या लिखा है? वीमेन। वीमेन माने स्त्रियाँ। तो वुमन माने स्त्री, और वीमेन माने स्त्रियाँ। एक स्त्री को क्या कहते हैं? वुमन। ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन माने बूढ़ी महिला, बूढ़ी स्त्री। स्त्री, औरत, महिला। तो ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला, बूढ़ी स्त्री। और फिर ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन का मतलब होता है बूढ़ी स्त्रियाँ।
यह बहुवचन है स्त्री का। टूथ, टूथ माने दांत, टूथ माने दांत और टीथ माने दांत, लेकिन टूथ माने एक दांत। माई टूथ इज ब्रोकन, मेरा दांत टूट गया है। एक टूटा है तो माई टूथ इज ब्रोकन, मेरा दांत टूट गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो एक्सीडेंट में तमाम दांत टूट जाते हैं, लोग गिरते हैं उसमें, तो क्या लिखा जाएगा? टीथ आर ब्रोकन, दांत टूट गए हैं। टीथ, एक टूथ दांत, एक दांत को टूथ और कई दांतों को दो तक, एक से ज़्यादा दांतों को टीथ कहा जाता है। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, और नाइफ जो माने बहुत से चाकू, नाइफ मीन्स चाकू, अब नाइफ जो माने चाकू मतलब बहुत से चाकू। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ यफ है, यफ या एफ ई है, उसको जब बहुवचन बनाया जाता है तो यफ हटा करके वी ई एस जोड़ा जाता है, वी ई एस, तो नाइफ हो गया। उदाहरण के लिए और कई शब्द हैं, जैसे वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। जैसे माई वाइफ इज गोइंग टू फेयर, मेरी पत्नी मेला देखने जा रही है, तो वाइफ माने पत्नी। और अगर वाइफ पत्नियाँ, वो ज़माने में पुराने ज़माने में राजा दशरथ के 3 पत्नियाँ थीं, तो राजा दशरथ यानी किंग दशरथ हैड 3 वाइव्स। किंग दशरथ हैड 3 वाइव्स का मतलब होता है राजा दशरथ के 3 पत्नियाँ थीं। वाइव्स, वाइफ का वाइव्स, जैसे यहाँ पर नाइव्स लिखा है उसी प्रकार वाइफ का वाइव्स बन जाएगा। मैंगो, मैंगो मीन्स आम, और मैंगोज माने आम, बहुत से आम, तो मैंगो और मैंगोज। इधर आइए, देखिए, चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनको चेंज करिए, उनको बदल दीजिए इनटू प्लुरल्स, बहुवचन में, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और रिक्त स्थानों में इनको फिल कर दीजिए। फिल मीन्स भरना, और इनको रिक्त स्थानों में भर दीजिए। ये क्या शब्द दिए हुए हैं, सब सिंगुलर नंबर के दिए हुए हैं, इनको प्लुरल करिए और प्लुरल करके ये जो दिए हुए हैं ब्लैंक्स, खाली स्थान, उनमें इनको क्या करना है? फिल करना है, भर देना है। ये ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं सिंगुलर नंबर के दिए हुए हैं, एक वचन के, और इनको बहुवचन में बदल देना है और उनको इन रिक्त स्थानों में भर देना है। क्या लिखा है? बाइल, बाइल माने उबालिए, क्या उबालिए? द पोटैटो, पोटैटो माने आलू, पोटैटो माने आलू, लेकिन का आलू एक ही उबालना है? कई आलू उबाले जाते हैं, तो बाइल द पोटैटोज लिखना है। क्या लिखना है? पोटैटोज। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पोटैटो का बहुवचन यानी प्लुरल, पोटैटोज, पोटैटोज, पोटैटोज। पोटैटो का प्लुरल होता है पोटैटोज, जैसे मैंगो का मैंगोज। फिर देखिए, मैंगो आर ग्रीन, आम हैं हरे, और यहाँ पर क्या लिखा है? लीफ, लीफ माने पत्ती, अब पत्ती का क्या बन जाएगा बहुवचन में? प्लुरल में क्या बनेगा? लीव्स। तो यहाँ पर क्या बनना है? क्या लिखना है? लीव्स। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, यानी आम की पत्तियाँ आर ग्रीन, आम की पत्तियाँ हरी हैं। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ, मेरी माँ शौकीन है, फॉन्ड मीन्स शौकीन, मेरी माँ शौकीन है वॉच, वॉच माने देखना होता है, और वॉच माने घड़ी होता है। अब बहुवचन बनाना है तो देखना का बहुवचन तो होता नहीं है, यानी वॉच माने देखना और वॉच माने घड़ी। तो मेरी माँ शौकीन है, काहे का शौकीन है? देखने का, तो देखने का बहुवचन बनेगा नहीं, तो काहे का बनेगा? घड़ियों का, घड़ियों की। वॉच का वॉचेज हो जाएगा। तो माई मदर इज फॉन्ड ऑफ वॉचेज, मेरी माँ घड़ियों की शौकीन है। द टेबल इज फोर लॉन्ग फुट, मेरी द टेबल मेज इज फोर है 4, लॉन्ग लंबी, फुट, फुट, फुट मीन्स पैर, फुट लंबाई फुट की होती है। अब फुट माने पैर, एक पैर को फुट कहते हैं, कई पैरों को फीट कहते हैं। जैसे 2 पैर हैं, किसी का चरण स्पर्श करना है तो टच फीट किया जाता है, टच फुट नहीं, टच फीट यानी चरण स्पर्श। तो फीट, फुट का बहुवचन फीट होता है।
तो फीट यहाँ पर लिख देना है। द टेबल इज 4 फीट लॉन्ग। मेज 4 फीट लंबी है। 4 फीट लंबी है, 4 फीट लॉन्ग। मेज कितनी लंबी है? 4 फीट।